जन्माष्टमी। जय श्री कृष्णा। आज सेटअप थोड़ा चेंज है और आज का टॉपिक भी थोड़ा चेंज है। जी हाँ, आप लोग एकदम सही समझ रहे हैं। आज एक बार फिर से हम लोग अपनी थीम द स्टोरी ऑफ हनुमान चालीसा के टॉपिक से थोड़ा सा डाइग्रेस करके भगवान विष्णु के 10 अवतारों की बात करेंगे, जिसमें प्रभु श्री राम भी आएंगे, जिसमें कान्हा भी आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग सी बातें। राधे राधे, वेलकम टू बातें। भगवान विष्णु का पहला अवतार है मत्स्य। मत्स्य यानी कि मछली। ये वही मछली है जो ऋषि मनु को स्नान करते टाइम नदी के पास मिली थी, और ऋषि मनु ने उसकी हेल्प करते हुए उनको अपने साथ ही रख लिया था एक जल के पात्र में। बट वो मछली का साइज इतना बड़ा होने लगा कि फिर वो उसको कहीं रख नहीं पाए और वापस छोड़ने गए। जब वापस छोड़ने गए तो मत्स्य ने उन्होंने बताया कि मैं ही विष्णु अवतार हूँ और यहाँ पर प्रलय आने वाला है, तो मैं तुम लोगों को बचाने आया हूँ, तो फटाफट सबको ले आओ और लकड़ी की नौका बनाओ। और उन्होंने ही, उसी मछली ने फिर उस नौका को एक पार से दूसरे पार पहुंचाया, जिससे कि जीवन खत्म ना हो, जीवन आगे पृथ्वी पर चलता रहे। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है कुर्म। कुर्म यानी कि कछुआ। ये वही कछुआ है जिसकी पीठ पर मंदराचल पर्वत और शेष नाग का यूज करते हुए देवताओं और राक्षसों के बीच में समुद्र मंथन हो रहा था अमृत को पाने के लिए। कछुए की पीठ बहुत हार्ड होती है, तो कछुआ इसी बात को बताता है कि पेशेंस रखो, भले ही स्लो रखो, पर अपने गोल पर हमेशा फोकस करो। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार है वराह अवतार। एक राक्षस हुआ करता था हिरण्याक्ष, और उसने पृथ्वी को कहीं पाताल लोक में छुपा दिया था। तो विष्णु भगवान ने वराह का अवतार लेकर पहले तो हिरण्याक्ष को खत्म किया, और उसके बाद पृथ्वी को वो वापस अपने दांतों पर उठाकर ऊपर लाए और माता भूमि की रक्षा करी। भगवान विष्णु का चौथा अवतार हुआ नरसिम्हा। ये बहुत फेमस स्टोरी है, जिसमें हिरण्यकश्यप करके एक राक्षस है, जिसको ब्रह्मा जी से बहुत सारे आशीर्वाद प्राप्त हैं, जैसे कि ना उसको कोई नर मार सकता है, ना नारी, ना जानवर, ना इंसान एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इस हिरण्यकश्यप को एक पुत्र हुआ प्रहलाद, जो कि आगे जाके भक्त प्रहलाद के नाम से जाने गए। ये छोटे से बालक थे जो कि बहुत विष्णु भगवान की भक्ति में लीन थे। हिरण्यकश्यप ने बहुत ट्राई किया कि वो उसको ये भक्ति से निकाले, बट वो नहीं निकाल पाए। तो आखिरी में हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को ही खत्म करने का सोचा और बहुत प्रयत्न किया, पर हमेशा भगवान विष्णु भक्त प्रहलाद को बचा लेते थे। हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका, उसको ये आशीर्वाद प्राप्त था कि वो अग्नि से जल नहीं सकती थी, तो होलिका के साथ भक्त प्रहलाद को बिठा दिया, होलिका दहन करवा दिया, और दहन के बाद पता चला वो होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। तो आखिरी में वो खुद उतरा अपने बेटे को मारने के लिए, और उस समय उसको बचाने के लिए एक खंबे में से भगवान विष्णु का बहुत ही भयंकर नरसिम्हा अवतार आया, जो कि आधा नर और आधा सिंह था, और उसने फिर हिरण्यकश्यप को मार दिया। भगवान विष्णु का पांचवा अवतार है वामन अवतार। वामन यानी बौना। तो राजा बलि, ये रामायण वाला बलि नहीं है, ये राक्षसों का राजा बलि है, जो कि बहुत शक्तिशाली था और उसने स्वर्ग को भी जीत लिया था। तो सारे भगवान जी चिंतित हो गए। तो विष्णु भगवान ने एक बौने ब्राह्मण का रूप लिया और राजा बलि के सामने आ गए 3 पग जमीन मांगने। राजा बलि बोला कि ये इतना छोटा सा ब्राह्मण है, 3 पग में क्या ही होता है। तो उसने बोला रखो तुम 3 कदम, जहाँ जहाँ रखोगे वो जमीन तुम्हारी। और उस समय भगवान विष्णु ने अपना ओरिजिनल फॉर्म लिया और एक पैर पृथ्वी पर रखा, पूरी पृथ्वी कर ली अपने पास। दूसरा पैर स्वर्ग पर रखा, उस स्वर्ग को भी ले लिया। फिर तीसरा कदम रखने के लिए जगह ही नहीं थी। विष्णु भगवान बोले कि अब मैं कहाँ रखूँ, तुम्हारे पास अब जगह ही नहीं बची। तो उसने बलि ने अपना सिर आगे झुका दिया और विष्णु जी ने अपना एक पैर उसके सिर पर रखा, और तब से राजा बलि पाताल लोक का राजा कहलाया। भगवान विष्णु के 6वें अवतार परशुराम जी हैं, और ये 7 चिरंजीवियों में से एक है। ये शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं, और शिव जी की तपस्या से इन्होंने शिव जी का आशीर्वाद प्रदान किया शस्त्र विद्या में निपुण होने का। मतलब ये ब्राह्मण है, पर धर्म की रक्षा के लिए ये
शस्त्र को भी उठा सकते हैं, बहुत क्रोधित स्वभाव के हैं। और कहा जाता है कि परशुराम जी ही भगवान विष्णु के कलयुग में जो अवतार होने वाला है कल्कि के गुरु बने। प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हुए, जिन्होंने अपना हर रिश्ता, हर कर्तव्य पूरी मर्यादा से निभाया और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम कहलाए। एक आइडियल सन, आइडियल ब्रदर, आइडियल राजा, आइडियल लवर की भूमिका उन्होंने हमें सिखाई है। और इतने आइडियलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक के बाद विष्णु जी ने थोड़ी प्रैक्टिकलिटी भी सिखाई, क्योंकि आगे कलयुग आने वाला था ना, तो 8वां अवतार लिया कान्हा जी का, जिन्होंने हमें ये बताया है कि अगर हम धर्म के साथ हैं तो धर्म की रक्षा के लिए थोड़ा बहुत छल कपट कर सकते हैं। फिर चाहे वो अर्जुन को जितवाने के लिए कृत्रिम सूर्यास्त करना या फिर दुर्योधन को मारने के लिए भीम की हेल्प करना। तो अगर कान्हा जी ये सिखाते नहीं तो कलयुग में अलग अलग लोगों से निपटना बहुत मुश्किल हो जाता। तो ये हमें सिखाते हैं कि अगर सामने वाला, अगर हमारा शत्रु दुष्टता कर रहा है तो हम भी थोड़ा बहुत अपना तेज और चालाकी से और बुद्धिमत्ता लगा के चीज़ें कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम धर्म का साथ दे रहे हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। कान्हा के अवतार के बाद विष्णु जी ने अवतार लिया गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध ने शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया और उन्होंने मेडिटेशन, ध्यान, विपश्यना का इम्पोर्टेंस बताया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आज की टाइम में अपने आप को बैलेंस रखने के लिए। विष्णु भगवान का 10वां अवतार है कल्कि। ये अभी आगे आएगा, ये अभी आया नहीं है। वैसे कहते हैं कि इनका जन्म हो चुका और बहुत सारी स्टोरीज बनती है, वो तो विष्णु जी को जब सबके सामने आना होगा वो तभी आएंगे। बट हाँ, यही कल्कि है जिनका वेट 7 चिरंजीवी कर रहे हैं, माँ वैष्णो देवी कर रही है, और यही कलयुग का एंड करेंगे, जिसके बाद की सतयुग की स्थापना। इसी के साथ हमारा जन्माष्टमी स्पेशल एपिसोड ऑन 10 अवतार्स ऑफ विष्णु जी संपन्न हुआ। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग जन्माष्टमी बहुत अच्छे से एंजॉय करो। वैसे आज माँ काली का भी बर्थडे है। ये वही देवी मैया है जिसको कि जिस बच्ची को कंस फेंकने जा रहा था तो वो एकदम से आसमान में अवतरित हो गई और भविष्यवाणी कर दी कि तेरा विनाश करने वाला तो आ चुका है और अपनी सही जगह पहुंच चुका है। सो हैप्पी बर्थडे टू माँ काली ऑल्सो। हम लोग अपनी हनुमान चालीसा की चौपाइयों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय प्रभु राम, जय माँ भवानी, जय हनुमान, जय नीम करोली बाबा, जय हिंद, बाय।